लोग देख के ताज्जुब कर रहे हैं, कई लोग बाहर से आ रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोगों ने जरूर यहाँ 2-3 महीने पहले डेरा डाला था, घूम घाम के वो चले गए। जिन जिन गांव में जा रहे हैं सभी वर्गों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के संकल्प लिया। तो भगदड़ मची हुई कांग्रेस में, लड़ाई चल रही है, आपसी फूट में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी जी जो टीम बनाई थी वो बनाए, वो भी नाराज है, नहीं बनाए वो भी नाराज है। एक तरफा जीत, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग चूंकि बुधनी में हैं, आप लोग जानते हैं, पूरी कवरेज बुधनी उपचुनाव की हम लोग आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं बुधनी उपचुनाव के प्रभारी श्री रामपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है NYS इंडिया में आपका। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में भाजपा की उपचुनाव बुधनी के आप नाव के खिवैया बने हुए हैं, ये नाव पार आप कर देंगे? आपके चैनल को बधाई, धन्यवाद जी। यहाँ के कार्यकर्ता, मतदाता बहुत जागरूक है। यहाँ के मतदाताओं ने मध्य प्रदेश को एक बहुत ही अच्छे नेता दिए, जिन्होंने बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया, पहचान बनाई। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी चौहान साहब को जिताया अनेक बार, और उन्होंने क्षेत्र में पद यात्रा से लेकर साइकिल यात्रा की। 90-92 में जब हम यहाँ आते थे, रोड ही नहीं था, एक सड़क नहीं था, एक स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, लेकिन उनका संकल्प था चहुमुखी विकास बुधनी का हुआ है, और बुधनी के विकास की चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है। आज यहाँ के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं, लोग आ रहे हैं। हम लोग तो सहयोगी हैं। लोकसभा चुनाव में संयोजक था लोकसभा का। अभी यहाँ तो एक सहयोगी की हैसियत से हम आते जाते हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता इतने सक्रिय हैं कि इनसे तो और ऊर्जा लेने आ रहे हैं बाहर के लोग। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम बुधनी के मतदाताओं ने किया है। यहाँ से चले आइए, बक्सरा से साहेबगंज, बुधनी, चकल्दी चल जाइए, लाड़कू चल जाइए, अपना भैरवंदा से गोपालपुर, पूरे क्षेत्र में मेरा दौरा हुआ है। और वहाँ जिन जिन गांव में जा रहे हैं सभी वर्गों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के संकल्प लिया है, और मेहनत कर रहे हैं लोग, कार्यकर्ता। हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरा विश्वास है हमको कि एक तरफा जीत, रिकॉर्ड मतों से जीत पंडित रमाकांत भार्गव जी की होगी। और माननीय शिवराज जी के लिए भी यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं, उनके लिए उनका तो पूरा वो देख रेख में हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर यादव जी, उनका भी काफी अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। और इस तरह मध्य प्रदेश में और देश के अंदर माननीय मोदी जी की भी योजनाएं जो पूरी प्रभावी है, विकसित भारत वाली योजना है, मकानों वाली योजना है, लाडली बहनाओं की इन योजनाओं का बड़ा असर है जनता के मन में। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो नीति है, स्पष्ट सही दिशा, स्पष्ट नीति, उससे जनता में पूरा विश्वास आ चुका है। अब जनता महसूस कर रही है कि देश में और प्रदेश में कोई हमारी सुनने वाला है, हमारी बात जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस जैसा धोखा भाजपा वाले कभी नहीं करेंगे। 60 साल तक कांग्रेस ने धोखा किया है। सर, एक सवाल, चूंकि आप बता रहे हैं अभी तक, क्योंकि पहले भी आपने विधानसभा में प्रचार किया है, माननीय शिवराज सिंह जी हमेशा कैंडिडेट रहते थे। इस बार शिवराज जी नहीं है, इस बार कैंडिडेट रमाकांत भार्गव जी हैं। इस बार कैसी टक्कर आपको देखने को मिल रही है? यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाताओं को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा माननीय शिवराज जी चौहान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यादव जी, माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। प्रत्याशी के रूप में हमारे एक अच्छे नेता, पूर्व सांसद भी, मैं भी पूर्व सांसद रहा, माननीय हमारे रमाकांत भार्गव जी सहज है, मिलनसार है, उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। और एक ही बात है, चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव, और प्रत्याशी की जगह सब लोग घर घर जाके ऐसा काम कर रहे हैं कार्यकर्ता को, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। माननीय शिवराज जी को ही मान के, वो तो चुनाव उनका ही है। उन्हें सीट खाली की, चूंकि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री है, बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है दिल्ली में, इसलिए चुनाव हो रहा है। क्षेत्र का हमें विकास करना है, तो वो तो है ही, लेकिन हमको तो दोहरा लाभ हो रहा है ना।
विधायक भी, सांसद भी और हम सब लोग मिलकर और चौगुना काम चहुमुखी विकास करने का जनता को सुनहरा अवसर मिला है। और भी कुछ कमी है तो हम लोग जा रहे हैं, नोट करके ला रहे हैं, उनको भी पूरा कर रहे हैं। और लोग आखिरी दो सवाल मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में टिकट को लेकर के स्थिति जब आक्रोशित थी तो आप ही मैंने इसलिए आपसे कहा था कि भाजपा की नाव को आप पार लगा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां लोग खुश नहीं थे, लेकिन उसके बाद आपने स्थिति सब सामान्य करी। कैसा रहा सर वो? मैं हमारे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि हम सबके आग्रह को मानते हैं, मैं उनका ऋणी हूं और पार्टी के लिए हम लोग समर्पित हैं। हम लोगों का लक्ष्य है प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, विकसित भारत बने। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन जी मध्य प्रदेश में पूरी विकास को गति दे रहे हैं। इसी तरह हमारे केंद्रीय मंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी चौहान साहब, जो बहुत बड़ी जवाबदारी माननीय मोदी जी ने दी है, बड़ा सुनहरा अवसर हमको मौका मिला है। बरसों तक हमने कष्ट उठाया, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। यहाँ नसरुल्लागंज नाम था पहले, भैरंदा हो गए। हम तो बिजली के लिए आंदोलन किया, कई मैंने खुद विपक्ष में विधायक था, पानी के लिए किया, बिजली नहीं आती थी, चिमनी चलती थी, धुर्रा लालटेन, कीचड़ इतनी होती थी, 4 महीने आ जा नहीं पाते थे। लेकिन अब देखो आप, सड़कें चारों तरफ, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, विकास, पेयजल योजना हो रही, सिंचाई योजना हो रही, गरीबों के मकान बन रहे हैं, लाडली बहना को पैसा मिल रहा है, उद्योग खुल गए, बुधनी में मेडिकल कॉलेज हो रहा है, जगह जगह कॉलेज है, पुरानी चकलदी नई चकलदी कहीं देख लो, अभी घूम के आ रहा हूँ, लाड़कू चले जाइए, गांव-गांव में चले जाइए, ऐसा विकास बुधनी का लोग देख के ताज्जुब कर रहे हैं। कई लोग बाहर से आ रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोगों ने जरूर यहाँ 2-3 महीने पहले डेरा डाला था, घूम घाम के वो चले गए। अब चूंकि पटवारी जी ने कोई कार्यकारिणी बनाई, उसको सुना लेके बड़ी लट्टा में लट हो रही है। हमने उनका बयान पढ़ा, अपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी का बयान पढ़ा, वो भी नाराज है, लक्ष्मण सिंह नाराज है, कांग्रेस के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे भाई साथी, पुराने साथी दीपक भाई हमसे बिछड़ गए थे, उनको प्रभारी और स्टार प्रचारक बना के भेजा था बुधनी विधानसभा क्षेत्र में। 3 दिन पहले वो भी उन्होंने देखा माहौल कांग्रेस का, तुरंत वो मंच पे गए माननीय शिवराज जी के और शामिल हो गए बीजेपी में। तो भगदड़ मची हुई कांग्रेस में, लड़ाई चल रही, आपसी फूट में लगे हुए हैं और उनका ध्यान अब उनको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जीतू पटवारी जी जो टीम बनाई थी, वो बनाए, वो भी नाराज है, नहीं बनाए वो भी नाराज है। अनुभव की कमी है और इस वजह से कांग्रेस में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। तो उनके विषय में, वो उनका विषय हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जो लोग लगाए थे, जैसे दीपक जी को लगाया था, वो उस दिन मंच पे आ गए, ताज्जुब हुआ। तो आखिरी सवाल सबके, अब समय कम है, आखिरी 1 दिन बचा है प्रचार का, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी? और एक तरफा जीत, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए पूरे सहयोग कर रहे हैं और एक तरफा लहर है भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। कितने से, अब आंकड़ा भी बता दीजिए, क्योंकि संस्थान लाखों का मामला रहता है बुधनी में, लाखों के नीचे तो बुधनी वाले कार्यकर्ता बात ही नहीं करते। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं कितने जीता हूँ, 1 लाख से जिताएंगे, 1 लाख से ऊपर ले जाते हैं वो तो, 1 लाख से ऊपर जीत रहे हैं। अभी जहाँ मैं गाँव, वो तो संकल्प ले रहे हैं लोग, हम तो लाखों वाले भैया, कम से जिताना पसंद नहीं करते बुधनी के मतदाता। ठीक है, ये हमारे साथ से रामपाल सिंह जी जिन्होंने बताया, और 1 लाख से ऊपर जीत का दावा कर रहे हैं। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ, मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।